नमस्कार। आप देख रहे हैं ताजा 24 और अभी हम पहुंचे हैं विधानसभा क्षेत्र 111 गोरियाकोटी में। जानने का प्रयास करेंगे हालिया माहौल क्या है और चुनावी मुद्दे पे विशेष जानकारी भी इनसे लेंगे। स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में अशोक जी का। अशोक जी, क्या कुछ माहौल चल रहा है और अभी जो वर्तमान में गोरियाकोटी की स्थिति है, गाँव के लोग जो भी इधर विधानसभा के लोग हैं, सब लोग वर्तमान विधायक से नाराज हैं, क्या कुछ कहिएगा? इसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद, स्वागत। सभी लोग बदलाव के मोड में हैं जी। और बदलाव को सबने एक तरह से अपना उद्देश्य बना लिया है कि हर परिस्थिति में बदलाव करना है, सत्ता का बदलाव करना है। इसी बिहार में गोरियाकोटी भी है, उस श्रृंखला में गोरियाकोटी भी है, गोरियाकोटी में भी बदलाव होना है। महागठबंधन की बात करें, आप कांग्रेस में कहीं ना कहीं बहुत बड़े नेता के तौर पे गिने जाते हैं और अभी जो गोरियाकोटी की स्थिति है, यहाँ पे एनडीए का सरकार है और एनडीए के विधायक हैं। कई जगह देखा जा रहा है कि चुनावी टाइम में शिलान्यास किया जा रहा है, क्या कहिएगा? शिलान्यास तो सभी लोग कर ही रहे हैं, सभी विधायक जी लोग कर रहे हैं। सब लोग बचा के लाया है कि चुनाव के जब नज़दीक हम आएंगे उस टाइम किया जाए तो जनता के बीच जाकर के ये बात दिखाएंगे कि हम कितना काम करते हैं। ये जो शिलान्यास आज के दिनों में हो रहा है, ये पहले भी होना चाहिए। 5 साल का कार्यकाल होता है और हमको लगता है कि जो राशियाँ मिलती है 5 साल मिलती है वर्ष के हिसाब से, तो वर्ष भर करना चाहिए। और अगर आप ईमानदारी से काम किए हैं क्षेत्र में, तो हमको नहीं लगता है कि कोई बहुत चिंता की बात है। लेकिन एन केन प्रकारेण अगर आदमी विजय चाहता है या लोगों को पक्ष में करना चाहता है, तब उसमें जगह बनता है प्रलोभन का, तब उसमें जगह बनता है दबाव का, तो उसमें जगह बनता है बनावटी बात का। लेकिन अगर असली ताकत है लोगों के बीच में रह के काम करने का, तो क्या ज़रूरत है अभी अनर्गल और अनावश्यक बात करने का? हमारा जो पीछे का काम किया हुआ है या जो लोगों का सेवा किया हुआ है, वही काफ़ी है। लोग जो आज के तारीख में क्षेत्रों में हम देखते हैं, तरह तरह की बात करते हैं। एक तरफ विकास की बात की जाती है, दूसरी तरफ विकास के विरुद्ध बात होती है। विकास के जो काम किए गए रहते हैं, उसको लोग सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। तो ये सब का मतलब हो गया कि लोग नाराज हैं, लोग असंतुष्ट हैं। लोग जो सत्ता व्यवस्था है उससे असंतुष्ट होकर इसको बदलना चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। बात करते हैं राहुल जी की पद यात्रा, जो अभी वोट बचाओ पद यात्रा निकाला गया था। यहाँ पे इतना जनसैलाब देख के कहीं ना कहीं पार्टियों को डर हो गया इस बार और बहुत कुछ अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। कहीं गाली का नाम लेके बदनाम किया जा रहा है, तो कहीं कुछ बोला जा रहा है। इसके ऊपर क्या विचार है? नहीं, देखिए, ये तो ठीक नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा शुद्ध रूप से आम जनजीवन और आम वोटर के अधिकार की यात्रा थी और लोगों ने उस यात्रा में दिखा दिया कि हमारे अगर हक की चोरी की जाएगी, हकमारी की जाएगी, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उसके नायक थे माननीय राहुल गांधी जी, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं। तो उन्होंने यात्रा की और ये देखना चाहा कि जो मतलब गतिविधि चलाई जा रही है समाज में, जो लोकतंत्र को खतरे देने वाली गतिविधि है, जो संविधान को खतरे में डालने वाली गतिविधि है, जो पूर्णतः लोक विरोधी है, उन तमाम चीज़ों में लोगों का आकलन क्या है। तो जब यात्रा के क्रम में घूम रहे थे, तो जो बेशुमार लोगों का प्रेम और लोगों जनसैलाब का जो उनके प्रति रुझान था, ये देख के लगता है कि लोगों में जागृति आई है और लोग इन सब चीज़ से, जिसमें लोकतंत्र को खतरा हो, संविधान को खतरा हो, या सत्ता में बैठे लोग मनचाहे ढंग से सारे सरकारी तंत्र को अपने पक्ष में रख के कुछ गलत काम करना चाहते हो, तो लोग चुप नहीं बैठेंगे। यही राहुल जी का संदेश भी था। उसी मुद्दे पे हो रहा है कि वो उनका पहचान क्या है, तो लालू के लड़के हैं या फिर नौवीं फेल है। यही चीज है जो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं उठा के इसी के ऊपर, प्रशांत किशोर की बात हो या नीतीश कुमार की बात हो या बड़े बड़े तमाम नेताओं की बात हो। देखिए, ये शैक्षणिक योग्यता राजनीतिक कौशल से अलग चीज है। राजनीतिक कौशल सामाजिक ज्ञान का विषय है। हम लोगों के यहाँ बहुत से पहले जो विद्यालय खुले, वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग थे? वो बहुत कम पढ़े हुए लोग थे।
लेकिन उनके अंदर ये सोच थी कि हम अगर पिछड़े हैं तो हमारे यहाँ विद्यालय खुलना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए, शैक्षिक व्यवस्था मजबूत होना चाहिए। उन्होंने किया। आज अगर आप किसी चीज को, किसी के मतलब क्षमता को, उसके राजनीतिक कौशल को शिक्षा से क्यों दबाना चाहते हैं? उस आदमी का लोगों के प्रति सोच देखिए, उस आदमी का लोगों के प्रति सेवा भाव देखिए, उस आदमी का इस शासन और प्रशासन से लोगों को जो पहुंचानी है सुविधा, उसको देखिए, उस पर एनालिसिस होना चाहिए। क्या लगता है जागरूक हुई जनता इस बार माहौल बदलेगी और कहीं ना कहीं सत्ता चेंज होने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल। आम जन जीवन में एकदम ये मन बन चुका है कि बदलना है, बदलाव होना है। ये चुनाव कहीं ना कहीं 29 के चुनाव को भी बहुत बड़ा रास्ता दिखाएगा। 29 का चुनाव तो धोखा है। अभी जो सरकार सत्ता में है उसमें आप रोज सुनते हैं वोट की चोरी। ये वोट की चोरी किन किन स्तरों पे हुई और इससे क्या क्या लाभ उठाया गया, ये दर पदर इसका पर्दाफाश हो रहा है। तो 29 का चुनाव निश्चित रूप से बदलाव लाएगा। जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें वोट चोरी का संभावनाएं खत्म होते नजर आ रहा है। देखिए, प्रयास हो रहा है लोगों की जागृति के माध्यम से और शासन सत्ता को ये बात आगाह करके कि आप वोट चोरी करके सत्तासीन नहीं हो सकते हैं। जनता अगर आपको मानती है तो आप जनता के सलाखों पर हैं, लेकिन जनता अगर आपको अप्रोशिएट नहीं करती है, अगर नहीं मानती है, तो आप वोट चोरी या दूसरा कोई तंत्र अपना के सत्ता पर नहीं बैठ सकते हैं। इसका प्रयास विपक्ष कर रहा है, यानी महागठबंधन के लोग, हम कांग्रेस के लोग और हमारे जो साथी हैं उसको कर रहे हैं। क्या संदेश रहेगा गोरियाकोठी की जनता के लिए? अशोक जी का संदेश क्या रहेगा इस विधानसभा चुनाव? हम तो यही कहेंगे कि आज वक्त है, आपने जो बदलाव का मन बनाया है उसके लिए आप सजग रहें, हर मोर्चे पर सजग रहें, बदलाव करें। सत्ता आपके लिए है, सत्ता आपकी चिंता करेगी और जो सत्ता बदल के आएगी, अगर आप बदलाव करते हैं, सत्ता में हम लोग आते हैं, तो उन तमाम चीज़ों का प्रथम दृष्टया आपके समक्ष पेश करेंगे जिससे आप अभी आज तक वंचित रहे हैं और आज तक आपकी सुध-बूध किसी ने नहीं लिया है। कांग्रेस के गद्दावर नेता थे अशोक जी, जिनसे बात हुई हमारी गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र 111 से। चुनावी माहौल चलता रहेगा और भी जानकारी के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि अशोक जी का प्रयास आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।